नमस्कार। आज के इस हेल्थ एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खतरे की बात करने वाले हैं जो दिखता तो नहीं है, पर जब सामने आता है तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स के होश उड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। सुना तो शायद कम ही होगा इसके बारे में, क्योंकि ये रोज खबरों में नहीं रहता। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये अटैक करता है ना, तो इसके रिजल्ट्स सच में बहुत डरावने होते हैं। तो चलिए इस पैथोजन के हर एक राज को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक हाल ही की घटना ने पूरी दुनिया को इतना अलर्ट क्यों कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस राज की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, जहाज का रहस्य। अब असल में हुआ क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। एक ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ ने ग्लोबल हेल्थ डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और ये घटना हुई MV होंडुरस नाम के एक क्रूज शिप पर। समंदर के बीचों बीच एक जहाज सफर कर रहा था और अचानक से यात्रियों के बीच एक बिल्कुल ही रहस्यमयी बीमारी फैलने लगती है। कई लोगों में इस अनजान वायरस के लक्षण दिखने लगे, जिन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? इस सीवियर आउटब्रेक में एक महिला यात्री की जान तक चली गई। इस इंसिडेंट ने साफ कर दिया है कि यह सिचुएशन कितनी सेंसिटिव और खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अकेले समुद्र के बीचों बीच पानी से घिरे एक जहाज पर अचानक इस दुर्लभ वायरस ने स्ट्राइक कैसे कर दिया? मतलब ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां आमतौर पर बीमारियां फैलती हैं। यही वो सवाल है जिसने एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ाकर रखती हैं। तो आखिर ये बीमारी है क्या? भाग 2, हंता वायरस क्या है? इस डीप मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके पीछे के साइंस को समझना होगा। हंता वायरस एक बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ लेकिन बेहद खतरनाक वायरस है। पर चलिए, एक राहत की बात यह है कि ये नॉर्मली एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। तो फिर आता कहां से है? इसका मेन सोर्स होते हैं चूहे और दूसरे रोडेंट्स। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये वायरस चूहों के वेस्ट यानी मलमूत्र में हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। और अगर गलती से ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो ये सीधा हमारे सबसे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे फेफड़ों और किडनी पर बड़ा हमला करता है। अब इसके बारे में जो बात सच में सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आखिर ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। भाग 3, संक्रमण कैसे फैलता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वायरस आखिर इंसान तक पहुंचता कैसे है। इसके फैलने का मैकेनिज्म बिल्कुल सीधे हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके 4 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है हवा के जरिए। जब इन्फेक्टेड चूहों का पेशाब, मल या लार सूख जाता है ना, तो उसके माइक्रो पार्टिकल्स धूल के साथ हवा में मिक्स हो जाते हैं। उस दूषित हवा में सांस लेने से वायरस सीधा अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका है बिना मास्क पहने किसी ऐसी जगह जाना जो बंद और गंदी हो, जैसे कोई पुराना गोदाम, बेसमेंट या जहाज के पुराने हिस्से। तीसरा, अगर कोई किसी ऐसी कंटामिनेटेड जगह को छू ले और बिना हाथ धोए अपने चेहरे को हाथ लगा ले। और चौथा, सबसे खतरनाक तरीका है उन चूहों द्वारा इन्फेक्ट किया गया खाना खा लेना। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 4, लक्षण और इसके गंभीर खतरे। चलिए देखते हैं कि जब वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो आखिर होता क्या है। असल में हंता वायरस ना शुरू में बड़ा धोखेबाज होता है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल किसी नॉर्मल फ्लू या वायरल फीवर जैसे लगते हैं, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, मसल्स में पेन, वीकनेस और मतली आना। किसी को भी लगेगा कि अरे ये तो बस नॉर्मल बुखार है, लेकिन असली नाइटमेयर इसके दूसरे फेज में शुरू होता है। देखते देखते ये लक्षण बेहद डेंजरस हो जाते हैं। सांस लेने में भयंकर तकलीफ होने लगती है, जिससे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है और किडनी के फेल होने का बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। और इस वायरस की सीरियसनेस को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान देने की जरूरत है। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के केसेस में डेथ रेट लगभग 30 से 40% यानी 30 to 40% तक होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इन्फेक्शन सीवियर हो गया तो जान का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। हालत कुछ ही दिनों में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसीलिए लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जान बचाने का इकलौता तरीका है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम खुद को इससे बचाएं कैसे। भाग 5, बचाव के अचूक उपाय। इन सब डरावने फैक्ट्स के बावजूद एक अच्छी खबर है। प्रोटेक्शन पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। चलिए उन 5 सेफ्टी स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना सकते हैं। स्टेप 1, अपने घर और आसपास जबरदस्त साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, चूहों की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक होनी चाहिए। दीवारों या दरवाजों में जो भी छेद हैं उन्हें तुरंत परमानेंटली बंद किया जाना चाहिए। स्टेप 3, अगर किसी पुरानी या बंद पड़ी जगह की डीप क्लीनिंग की जा रही हो तो मास्क और ग्लव्स पहनना कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टेप 4, बेसिक हाइजीन।
किसी भी ऐसी जगह को छूने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ जरूर धोना चाहिए। और स्टेप 5, अपने खाने पीने की चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह ढककर और सेफ रखना चाहिए। अपने शेयर्ड स्पेसेस को सुरक्षित रखना बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। और इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। बीमारी आने से पहले सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एमवी होंडियस का इंसिडेंट हमें यही सिखाता है कि नेचर में सबसे छोटे जीव भी हमारी सबसे ज़्यादा विजिलेंस डिमांड करते हैं। तो अगली बार जब किसी पुराने बंद कमरे का दरवाज़ा खुले तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे बड़े खतरे अक्सर आंखों से दिखते नहीं हैं। सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।